क्या है कच्चा थीवू द्वीप की कहानी? पीएम मोदी ने सदन में क्यों किया इसका जिक्र? इंदिरा गांधी का क्या है इससे कनेक्शन? किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कच्चा थीवू द्वीप, इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा, लेकिन इन दिनों कच्चा थीवू द्वीप की चर्चा हर तरफ हो रही है, बल्कि पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र सदन में किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कच्चा थीवू द्वीप का इंदिरा गांधी से क्या ताल्लुक है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सदन में पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक ऐसे जमीन के टुकड़े का जिक्र किया जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो श्रीलंका का हिस्सा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस टापू को श्रीलंका ने किसी युद्ध में नहीं जीता है, ना ही जबरन इस पर कब्जा किया, बल्कि इसे लेकर दावा किया जाता है कि साल 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। चलिए हम आपको इस द्वीप का इतिहास और इससे श्रीलंका को देने की कहानी बताते हैं, लेकिन इससे पहले बताते हैं आखिर संसद में पीएम मोदी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये जो लोग बाहर गए हैं उनसे पूछिए कच्चा थीवू द्वीप क्या है और ये कच्चा थीवू कहाँ है। आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का पूरा बयान, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्चा थीवू और ये कच्चा थीवू कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ थीवू वापस ले आइए। एक कच्छ थीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। दरअसल हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप स्थित है, जिस पर आज भी कोई नहीं रहता, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच ये द्वीप हमेशा से विवाद का कारण रहा। 285 एकड़ में बसा ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामनद के जमींदारी के अधीन था, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में आ गया, यानी अंग्रेजों के अधीन हो गया। वहीं 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया। हालांकि उस वक्त भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार बताता रहा। इस द्वीप का इस्तेमाल मुख्य तौर पर दोनों देशों के मछुआरे किया करते थे, लेकिन सीमा उल्लंघन को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा तनाव रहता था। फिर दौर आया 1974 का, दोनों देशों के बीच इसे लेकर बैठक हुई। इस बीच 2 अहम बैठक हुई, एक 26 जून को कोलंबो में और दूसरी 28 जून को दिल्ली में। इन दोनों बैठकों में फैसला लिया गया कि कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को दिया जाएगा। इसके साथ ही समझौते में कुछ शर्तें रखी गई, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। इसके साथ ही इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोग बिना वीजा के जा सकेंगे। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार ने जब ये फैसला लिया तो उस वक्त भी तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया था। कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक और समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि भारतीय मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते। इस समझौते ने कच्चा थीवू द्वीप विवाद को और भड़का दिया। तमिलनाडु का मछुआरा समुदाय इससे काफी ज्यादा खफा था। यही वजह है कि आपातकाल के बाद 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कच्चा थीवू द्वीप को भारत में वापस मिलाने की बात की गई। इसके काफी समय बाद 2008 में AIADMK की नेता जयललिता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और तर्क दिया कि भारत सरकार बिना संविधान संशोधन के देश की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। साल 2011 में जब वो सीएम बनी तो विधानसभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। वहीं साल 2014 में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर दलील देते हुए सरकार की ओर से कहा था कच्चा थीवू द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया है।
और अब वो इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है, उसे वापस कैसे ले सकते हैं? अगर आप कच्चा थीफू द्वीप को वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको युद्ध लड़ना होगा। ये थी कच्चा थीफू द्वीप की पूरी कहानी और इंदिरा गांधी से था इसका ये कनेक्शन। ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।